पिछले 2 महीनों की मैं बात करूं तो 6.5 लाख रुपए की इनकम आरसीएम बिजनेस से मेरे घर पे आई है दोस्तों। और इस बिजनेस के अंदर जो आज का मेरा टॉपिक है बात करने का, वो है सही कंपनी का चुनाव। क्योंकि भविष्य के अंदर जब हम लोग फील्ड में जाएंगे तो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के लोग भी मिलेंगे अपने को, और बहुत सारे लोग अब ऐसे मिलेंगे जो अब पीजी डिप्लोमा, जैसे बातचीत चल रही थी, पीजी डिप्लोमा जो है ना, बिजनेस मैनेजमेंट और पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग है ना, ये इस तरह के लोग, और एमबीए डायरेक्ट सेलिंग, इस तरह के लोग जो है फील्ड के अंदर अपने को मिलने वाले हैं। तो जितनी ज्यादा हमारी नॉलेज सही होगी उतना ज्यादा हम लोग जो है इस बिजनेस के अंदर अच्छे अच्छे लोगों से काम करवा पाएंगे। देखिए, काम करना और काम करवाना 2 पार्ट होते हैं इस बिजनेस के। काम करना भी सीखना है और टीम से काम करवाना भी सीखना है, क्योंकि आदमी खाली अपने काम करने से कभी बड़ा नहीं होता। इस इंडस्ट्री में काम करवाना भी अपने को सीखना है जब अच्छे अच्छे लोग आएंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, कुछ क्या पैरामीटर्स हैं जिन पे हम लोग एक अच्छी कंपनी को जो है डिसाइड करते हैं, चुनते हैं कैरियर बनाने के लिए। सबसे पहला पैरामीटर है प्रोडक्ट। ये सारा बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूमता है, और इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी ताकत है वो प्रोडक्ट होती है। क्योंकि प्रोडक्ट में से ही पीवी जनरेट होता है, और पीवी से ही इनकम आती है, प्रोडक्ट से ही कंपनी चलती है, प्रोडक्ट से ही हम लोगों के घर में कमीशनें आती हैं, प्रोडक्ट से ही पिकअप सेंटर चलते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर ही सारा खेल है। तो सबसे बड़ी ताकत प्रोडक्ट होती है। तो प्रोडक्ट में जो सबसे बड़ी चीज चेक करने वाली होती है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके कितने % लोगों की नीड के प्रोडक्ट हैं किसी कंपनी के अंदर। और आरसीएम बिजनेस के जो प्रोडक्ट हैं ये 100% लोगों की नीड के प्रोडक्ट हैं। थोड़ा सा इस बात को समझना होगा। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां एक एक प्रोडक्ट से भी चल रही हैं, जिनका एक ही प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट का कभी जो है पहले कभी नाम सुना भी नहीं होता आम आदमी ने, जिस प्रोडक्ट को लेके वो कंपनियां चल रही हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट 100% लोगों की नीड के प्रोडक्ट हैं। इसलिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत बड़ा नेटवर्क बनने की हैं, क्योंकि जरूरत के प्रोडक्ट है। ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम लोगों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। जरूरत के प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी वजह से हमारा कोई नुकसान ना हो, और ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी वजह से किसी भी व्यक्ति का भी कोई नुकसान ना हो। प्रोडक्ट्स ये थोड़ा सा इसलिए डिटेल्ड में ले रहा हूं ताकि अपन जो है कल को फील्ड में जाए तो अच्छे अच्छे लोगों से जब मिलते हैं ना, अपने से 4 गुना अच्छे एक्सपीरियंस वाले फील्ड के अंदर लोगों को मिलते हैं, तो हम लोगों को इन चीजों की जानकारी रहेगी तो इजी होता है हम लोगों को समझाना। प्रोडक्ट के अंदर 4 क्वालिटी होनी चाहिए। पहला, प्रोडक्ट दैनिक उपयोगी होने चाहिए, यानी डेली यूज के होने चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट वाजिब कीमत के होने चाहिए, यानी रीजनेबल रेट्स के होने चाहिए। तीसरा, प्रोडक्ट स्वास्थ्यवर्धक होने चाहिए, यानी लोगों के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया होने चाहिए। और चौथा जो है, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट होने चाहिए, यानी उच्च गुणवत्ता जो है उनके अंदर होनी चाहिए। अब आप इन चारों पैरामीटरों को अगर आप ध्यान से देखोगे कि आरसीएम के प्रोडक्ट दैनिक उपयोगी हैं, 100% दैनिक उपयोगी हैं, वाजिब कीमत होनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर कई कंपनियां प्लान तो मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर ही दिखाती हैं, लेकिन जो साबुन 10 रुपए का मिल रहा है ना मार्केट में, वही साबुन 50 रुपए का कर देती है। तो आरसीएम के प्रोडक्ट सारे के सारे रीजनेबल रेट्स हैं और स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट हैं। आरसीएम के पास आज शुगर जैसी बीमारी जो हिंदुस्तान में पूरी बुरे तरीके से फैल रही है आज की डेट में, वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है हमारे पास जो शुगर जैसी प्रोडक्ट के भी जो है, मधुसीम जैसे प्रोडक्ट जो है जो ट्रीटमेंट करते हैं, गामा रिजनोल जैसे प्रोडक्ट जो हार्ट को लेके जो समस्याएं, जो रोगी बढ़ते जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन सबकी समस्या का हल हमारे पास है। तो स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है। आरसीएम के प्रोडक्ट ही लाना अपने घर में, मतलब अपने परिवार को अच्छा स्वास्थ्य देना, ये आज की डेट में ये डेफिनेशन बन चुकी है। और हाई क्वालिटी का जो है आज की डेट में आरसीएम के प्रोडक्टों का कोई सानी नहीं है। आरसीएम के प्रोडक्ट खुली मार्केट में भी लोग कितने खुल के बेच रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, इसलिए बेच पा रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है। तो प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग जो है अगर कंपेयर करेंगे, और दूसरी चीज है कंपनी का प्रोफाइल। जिस चीज के आगे हम लोग जो है किसी का भी कंपैरिजन करवा सकते हैं कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, इतनी पुरानी कंपनी है। आज हिंदुस्तान के अंदर हम लोग 25 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी के साथ काम करते हैं आरसीएम बिजनेस। 25 साल आरसीएम ने लगाए अपना प्रोफाइल बनाने में,
लेकिन अब हमें इसी प्रोफाइल को दिखा के जनता के बीच में अपना जीवन बनाने के लिए यूज करना है इस प्रोफाइल को, कि हमारे पास जो कंपनी है वो 25 साल पुरानी है, 25 साल से लगातार चल रही है, 25 ईयर्स ओल्ड। हिंदुस्तान के अंदर एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बनती हैं, लेकिन अपनी पहली एनिवर्सरी नहीं मना पाती। लेकिन ये 25 साल पुरानी कंपनी है, हम लोग जो है सिल्वर अपने जुबली ईयर के अंदर हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। हिंदुस्तान के अंदर अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो 4 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क जो है, 4 करोड़ 4.5 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है आज कंपनी का। और पूरे वर्ल्ड में एमएलएम की हिस्ट्री में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी किसी कंपनी में 4.5 करोड़ लोग कभी एसोसिएट हुए हों। अगर आप डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी सिस्टम की, तो पिकअप सेंटरों का जाल है बहुत बड़ा, 15,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर। यानी हिंदुस्तान के अंदर 20 लाख आदमियों की इनकम जो है वो आपकी हर महीने कंपनी से रिलीज होती है। तो इतना बड़ा सिस्टम कंपनी का प्रोफाइल है आज हमारे पास। हमारे बराबर में आज की डेट में कोई कंपनी है ही नहीं। रोज हम देखते हैं कि कंपनी आई और चली गई। यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग अमाउंट के अंदर आपके साथ वो नहीं है, जो भी पैसा आप देते हो ज्वाइनिंग के टाइम उतने का प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर आप रैंकिंग की बात करो तो हिंदुस्तान में आज 2nd नंबर की रैंकिंग है हमारी। लेकिन भविष्य में मैं आपको एक चीज आज ही बता देना चाहता हूँ कि आने वाले जो 5 से 10 साल हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, आरसीएम बिजनेस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि जिसे लोग जो है जीवन के अंदर करना बहुत बड़ा अपना काम समझेंगे, सब कुछ छोड़ के इस अपॉर्चुनिटी के लिए काम करेंगे। ऐसा कुछ होने जा रहा है, मतलब ग्लोबल की तैयारी जो है कंपनियां कर चुकी पूरी की पूरी। हो सकता है सिल्वर जुबली एनिवर्सरी पे ही अनाउंसमेंट हो जाए, उससे पहले भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कंपनी अपनी तैयारियां कर रही है, हमें अपनी तैयारियों पे जो है जोर देना। तो ऐसी कंपनी के साथ हम लोग एसोसिएट है। और तीसरी चीज होती है प्लान। प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने बिजनेस के अंदर। प्लान शॉर्ट एंड सिंपल होनी चाहिए, और आरसीएम की प्लान जो है वो शॉर्ट एंड सिंपल है, इजी एंड डुप्लीकेबल। सतीश पंडित जी कहा करते थे कि जितने आप सिंपल एंड डुप्लीकेबल, जितना आप सिंपल तरीके से प्लान रखोगे, प्रेजेंट करोगे, तो आपकी प्लान वो डुप्लीकेबल होगी। बहुत सारे लोग मैंने देखा बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लान दिखाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब क्या क्या डाल देंगे उसके अंदर। नए आदमी के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका रखिए। आरसीएम की जो बेसिक प्लान है वो क्या है? वो है अपने घर की जरूरत का सामान जो है वो दुकानदार से ना लेके हमें आरसीएम की दुकान से लेना है, पहली चीज है ना, पहली चीज ये है। अब इसमें भी आप देखिए कि बहुत सारे लोग 100 पीवी, 200 पीवी, 250 पीवी, 300 पीवी इस प्रकार की परचेजिंग करते हैं। यानी जो अपने घर के जरूरत का सामान दुकान से ना लेकर आरसीएम की दुकान से लेना है। पहला तो कंसेप्ट यही है अपनी प्लान का। और दूसरा कंसेप्ट क्या है प्लान का कि सामान यदि अच्छा लगे तो अपने जानकारों के साथ हम लोगों को शेयर करना है। और इसमें भी आप देखिए कि बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, फील्ड के अंदर जाके प्लान नहीं करते। तो तभी वो बिजनेस के अंदर जो है अपनी सिंपल प्लान है, अपने घर की जरूरत का सामान दुकान से न लेकर आरसीएम की दुकान से लेना है, और सामान यदि अच्छा लगे तो उसको जानकारों के साथ शेयर करना है। बेस तो यही है अपनी प्लान का। सिंपल तरीके से अगर हम बात करें तो बेसिक चीज यही है। तो एक तो 100% प्रोडक्ट यूजर बनना, और दूसरा जो है शेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो है अगर बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो शेयरिंग इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी चीज है। अगर आप फील्ड में जाके प्लान करोगे तभी बड़े नेटवर्क का निर्माण करोगे, तभी सारा कुछ हो सकता है। तो प्लान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और चौथी जो चीज है वो है पे आउट्स। आरसीएम बिजनेस के पास एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है कि कभी भी आपको पे आउट्स के लिए किसी को भी फोन करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा सिस्टम है जो 20 लाख के चेक जो है हर महीने रिलीज होते हैं। एक सिस्टम बना हुआ है, तय तारीख पे आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा आपका पहुंच जाता है। किसी सीनियर को फोन करने की जरूरत नहीं, किसी जूनियर को फोन करने की जरूरत नहीं, कंपनी को बार बार फॉलोअप करने की जरूरत नहीं। आपकी की हुई मेहनत का पैसा समय से आपके खाते में आता है। एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है कंपनी की। और बहुत सारी कंपनियों में आज तक हमने देखा है कि भाई जैसे जैसे जो उनका व्यवसाय बढ़ता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो लीडर्स जैसे ग्रो करते हैं किसी कंपनी के अंदर, जो उनके चेक बनने लग जाते हैं, तो उन छोटी कंपनियों के अंदर क्या होता है कि वो लीडर जिसका चेक बढ़ रहा है ना वो खटकने लग जाता है कंपनी को। और धीरे धीरे जो है मेरे सामने अभी 2-3 कंपनियों के एग्जाम्पल मेरे पास है अभी रिसेंट जो हुए हैं। मेरे जानकार थे बहुत, क्योंकि इंडस्ट्री में तो जानकारी सभी के साथ रहती है हम लोगों की, लेकिन बड़े क्लोज से
एक व्यक्ति जो है कंपनी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके चेक का साइज बड़ा हो जाता है। तो अपने यहाँ ऐसा कोई जो है सिस्टम नहीं है, अपने यहाँ बिल्कुल ईमानदारी से सारा काम चल रहा है। और इस सिस्टम के अंदर एक ताकत क्या है कि इस प्लान के अंदर एक ताकत क्या आपको मिलती है कि इस प्लान के अंदर आप किसी भी अपलाइन की इनकम को क्रॉस कर सकते हो। किसी भी अपलाइन की इनकम को आप आज ज्वाइन होके क्रॉस कर सकते हो। ये बहुत बड़ी पावर है। और पांचवे में प्रमोटर्स की सोच क्या है, क्योंकि प्रमोटर ने ही चलानी है कंपनी। अगर प्रमोटर की सोच सही होगी कंपनी के, बहुत सारी कंपनियां बनती इसलिए हैं कि उनको जो है ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि इतना टाइम बिजनेस करना है, इस तरीके से मनी सर्कुलेशन घुमानी है और इतने टाइम में कंपनी साफ हो लेगी इतना पैसा इकट्ठा करके, है ना। तो प्रमोटर की सोच बहुत कुछ डिपेंड करती है। हमारा जीवन लगा होता है, नेटवर्कर का जीवन लगा होता है, नेटवर्कर को समाज में जाके काम करना होता है, लोगों से मिलना होता है। अगर इस तरह की कंपनी के साथ फंसेगा आदमी तो क्या पल्ले पड़ेगा, तो अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर लेगा, क्योंकि लोग कंपनी को नहीं, लोग आपको जानते हैं फील्ड के अंदर, आप हो कंपनी फील्ड में। तो प्रमोटर्स की सोच क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रिस्पेक्टेड टीसी छाबड़ा साहब का, जिनकी सोच क्या है, स्वावलंबन। देखिए, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका देना। कहा जाता है कि किसी को मछली एक पकड़ के दे दो तो वो एक टाइम का भोजन पाएगा, लेकिन किसी को मछली पकड़ना सिखा दो तो ऑटोमेटिक जो है वो सारी जिंदगी अपना भोजन जो है उससे बना सकता है। लोगों को पैरों पे खड़ा होना, सम्मान की जिंदगी देना, हमारा क्या उद्देश्य है आरसीएम का, हमारे प्रमोटर्स का क्या उद्देश्य है। क्योंकि जो कंपनी का उद्देश्य है वो वैसे भी प्रमोटर्स का ही उद्देश्य होता है। उनके दिमाग में जो होता है ना, वही तो कंपनी रिफ्लेक्ट होती है। स्वास्थ्य, हेल्थ, लोगों की हेल्थ को अच्छा करना। आप बताइए कितने इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जो धंधा करने के साथ लोगों की हेल्थ को अच्छा कर रहे हो, हैं क्या ऐसे लोग बाहर मार्केट के अंदर? लोग कंपनियां चलाने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन लोगों की हेल्थ के लिए काम नहीं कर रहे। तीसरी चीज हमारे पास महिला सशक्तिकरण, हमारी माताओं बहनों को अपने पैरों पे खड़ा होने का एक मौका। हाइजीन कैंप, कौन सी कंपनी करती है सर हाइजीन कैंप जाके फील्ड में लोगों की भलाई के लिए? सरोज देवी फाउंडेशन के तहत जो है। और चौथी जो चीज आरसीएम के मेन जो प्रमोटर की सोच में है वो है नए भारत का निर्माण। मतलब नए भारत का निर्माण हिंदुस्तान में कभी कोई कंपनी आज तक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लिखने की हिम्मत ना कर पाई है, ना ही कर पाएगी। ये अपने आप में एक लाइन नहीं है, नए भारत का निर्माण। यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है हमारे प्रमोटर्स की सोच क्या है। लाइन छोटी सी है, नए भारत का निर्माण, लेकिन लिखने के लिए जो है मादा चाहिए, कलेजा चाहिए किसी भी आदमी को। तो हम लोग सारा जीवन जो है इस छाबड़ा फैमिली का जो है कभी भी अपना कर्जा नहीं उतार सकते। ऑलरेडी इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन जो है छाबड़ा साहब जो है पहले से इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन रहे हैं। चाहते तो अपना जीवन आराम से गुजार सकते थे, गाड़ी लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऑलरेडी गाड़ी और सारा कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस जब कर रहे थे तो इतनी तो बिजनेसमैन की औकात होती है कि अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सके। ऑलरेडी अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी रहे थे। अब नई जनरेशन है, सौरभ जी, प्रियंका जी, अभिषेक जी, ये सारी रिप्रेजेंटेशन कर रही है आगे छाबड़ा फैमिली को। मतलब किस लिए? क्या इन लोगों के पास पैसे की कमी थी? क्या ये लोग अपना जीवन आरसीएम करे बिना चला सकते थे कि नहीं चला सकते थे? ये बात सोचने की है। आरसीएम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी में जो सबसे बड़ी चीज रिफ्लेक्ट होती है प्रमोटर्स की सोच की कि आम आदमी को अपने ड्रीम्स को पूरा करने का एक अवसर देना। आम आदमी को आप बताइए, मान लीजिए मैं राकेश जी, प्रमोद सर, हम तीनों आज इस पोर्टल पे मौजूद है। अगर मैं यवत साहब हमारे सीनियर मौजूद हैं, अगर मैं सबकी लाइफ की बात करूं, मेरी लाइफ 1500 से शुरू हुई, 5000 पे तक पहुंची जब आरसीएम मैनेजर। आज 5000 नहीं, 20000, 25000, 30000, 35000 हो गया होता, इससे ज्यादा नहीं हो गया होता। रिस्पेक्टेड राकेश सर हमारे बीच में है, 1500 रुपए में जॉब करते थे जादूगर के साथ। अगर आरसीएम को आप जीवन से हटा दीजिए तो बचा ही क्या है पीछे? ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30, 35 हजार का आदमी। प्रमोद सर स्कूल के अंदर जो है स्कूल टीचर थे, अपना कंप्यूटर टीचर थे, 5000 रुपए की सैलरी थी। अगर आप आरसीएम को जीवन से आज हटा दें तो पीछे बचा ही क्या? 20, 25, 30 हजार, 35 हजार का आदमी। वह साहब जो है 500 रुपए के एक प्राइवेट स्कूल टीचर की से जो है अपने करियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज इस बिजनेस की बदौलत 50 लाख रुपए के आदमी। अगर मान लीजिए इस बिजनेस को हटा दीजिए उनके जीवन से तो पीछे बचा ही क्या? कहां तक पहुंच जाते? प्रिंसिपल बन गए होते, ज्यादा गवर्नमेंट नौकरी पा गए होते,
लेकिन आज एक मतलब ऐसी हिस्टोरिक पर्सनालिटी बन गई हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जिनको जाना जाता है। तो ये इस अपॉर्चुनिटी के पीछे प्रमोटर्स की सोच बहुत बड़ी है। रिस्पेक्टेड टीसी छाबड़ा साहब की सोच बहुत बड़ी है। तो आम आदमी को अपने अवसर जो है एक अवसर दिया अपने ड्रीम्स को जो है पूरा करने का, आम आदमी को एक मौका दिया कि अपने जीवन को खुशहाल तरीके से वो जी सके, अच्छे तरीके से जी सके। आम आदमी को मौका दिया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दिया जिसके उनके जीवन स्तर के अंदर जो है बहुत बड़ा सुधार हो। एक ऐसा मौका दिया आम आदमी को जिससे एक आदमी को लगे कि वाकई में ही मैं जिंदा हूं इस धरती पे। एक ऐसा मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है। ये सारा कुछ हमें आदरणीय टीसी छाबड़ा साहब, बीसी छाबड़ा साहब, केसी छाबड़ा साहब, सबकी इस छाबड़ा फैमिली के माध्यम से इतना बड़ा हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिला दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़े इस मिशन के अंदर। ये मिशन वाकई में ही जिंदगियां बदलता है और आपके ऊपर भी अब बड़ी जिम्मेदारी कि आप इस मिशन को जान गए हैं। अब लाखों लोगों की लाइफ अब आप लोगों की डायरेक्शन के हाथ में है। तो बिल्कुल तगड़े हो जाइए सर। हम लोगों को लोगों के जीवन बदलने के लिए ही परमात्मा ने जो है इस धरती पे भेजा है, तभी आरसीएम जैसी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के हाथ में आई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर। मैं अपनी बातचीत यहीं पे खत्म करूंगा। ओवर टू रमेश वर्मा सर।